हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कम्प्लीटली फ्रंट एंड डेवलपमेंट बताऊंगा कि कैसे करना है। आप लोग सीख रहे होंगे पूरी कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से पहले भी हमें बात करनी चाहिए कि फ्रंट एंड क्या है। ठीक है, मतलब व्हाट इज़ फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड का मतलब होता है कि जो भी आप वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसे देख रहे होते हैं, वो होता है कंप्लीट फ्रंट एंड। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये cloud.google.com की वेबसाइट है, गूगल क्लाउड की। तो इसका जो भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक फ्रंट एंड है। फिर चाहे वो ये इमेज हो गई पूरी कंप्लीट, यूट्यूब की वीडियो है जो, या फिर ये बटन हो गया गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का, या फिर कॉन्टैक्ट सेल्स है, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी दिख रही हैं ये पूरी फ्रंट एंड कहलाती हैं। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया कि फ्रंट एंड क्या होता है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब जो इस वेबसाइट को जैसे आप बनाते हैं वो होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और फ्रंट एंड डेवलपर क्या कहलाता है? फ्रंट एंड डेवलपर जो इस फ्रंट एंड को बनाता है उसे हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। और वो बनाता कैसे है, उसकी कोर टेक्नोलॉजी जो यूज करता है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, क्या है मार्कअप लैंग्वेज? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मार्कअप लैंग्वेज है, और इसका काम क्या है? उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, उसका एक स्केलेटन होता है, मतलब कि हड्डियों का ढांचा। तो वो जो होता है वैसे वेबसाइट में HTML होता है, वो हमारा ढांचा जैसे सेव करता है, वैसे ये भी एक ढांचा बनाती है वेबसाइट का। ठीक है, और कैसे होती है वो मैं दिखाता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें, तीन फाइल बना रखी है। HTML की है, ये जावास्क्रिप्ट की है, और ये CSS की है। सबसे पहले हम HTML की बात करेंगे। तो HTML में ये जो हमारी है कोड, ये है, इससे HTML बनाते हैं। अब इसको रन करके आपको दिखाते हैं कि HTML कैसा दिखता है सिर्फ HTML होने पे। ठीक है, ये रहा, सिर्फ हेलो मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पे। तो हेलो सिर्फ ऐसा दिख रहा है, सिंपल, ऐसे सिंपल एकदम दिखेगा, कोई स्टाइलिंग कोई कलरिंग नहीं। वो HTML हमारा होता है। हाँ, HTML से भी कलरिंग होती है, पर स्टाइलिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी CSS से होती है। ठीक है, HTML में हम इंटीग्रेटेड CSS यूज करते हैं, या फिर एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, तो उससे स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने समझ लिया HTML क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग CSS की। तो CSS जो हमारी है वो एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है स्टाइलिंग लैंग्वेज? इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि वेबसाइट को स्टाइल करना। तो वेबसाइट स्टाइल कैसे होती है? से हम लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस से अपनी ड्रेसिंग करते हैं, बाल संवारते हैं, बाल की स्टाइल करते हैं, वैसे ही हमारा CSS जो होता है वो वेबसाइट की स्टाइलिंग करता है। उसमें कलर ऐड करना, कौन सा और क्या कहते हैं, उसमें मूवमेंट थोड़ी बहुत ऐड करना, एक अलग अलग एनिमेशंस की टाइप की। ठीक है, वो हमारी CSS कहलाती है। इसको भी हम लोग कोड में ही देख लेते हैं। सबसे पहले ये CSS है जो मैंने लिखी थी। आपको इस तरह सिर्फ मैं दिखाने के लिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पहले से लिख के दिखा रहा हूँ। और जब आप कोड कर रहे होंगे शुरू से फर्स्ट लेक्चर से, वो आपके सामने ही सारी चीज़ें कोड करके तब बताई जाएंगी एक एक लाइन। ओके, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज किए, उसके लिए हमें एक्सटर्नल CSS यूज करने के लिए हमें HTML से लिंक करना पड़ता है। तो जब भी हम VS कोड पे लिंक लिखेंगे, तीसरे नंबर में लिंक कॉलन CSS आ रहा है, उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे, तो ये रही हमारा स्टाइल डॉट CSS, जो कि ये एग्जैक्ट नेम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नेम है वही यहाँ पे आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आप जो फाइल का नेम है वही यहाँ पे आप लिखेंगे, तभी ये लिंक होगी। तो इसको करने के बाद कंट्रोल सेव कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे अपने ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे CSS अप्लाई हो गई, हेलो के ऊपर। हेलो रेड कलर में लिख गया है जो वर्ड है, और इसके पीछे बैकग्राउंड हो गया है ब्लैक का, जो कि एक बॉक्स टाइप बना रहा है। ओके,
ये हमारी सीएसएस होती है। तो अब आशा है कि आप लोग सीएसएस सीख गए होंगे। सीएसएस क्या होती है, आई मीन सीएसएस नहीं सीखे होंगे पर पता लग गया होगा सीएसएस क्या होती है और इसे हम कैसे सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ये हमारे अंदर फंक्शनलिटीज ऐड करता है। ओके, हमारी वेबसाइट में जो फंक्शनलिटीज होती है वो हमारा सीएसएस यूज करता है। मतलब माउस क्लिक करने पे क्या होगा, ओके, किसी फॉर्म पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड देख लेते हैं समझने के लिए। अलर्ट का मैंने लगाया, जो कि अलर्ट एक पॉपअप, आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि पॉपअप खुल के आता है, उस पर कुछ लिखा होता है और एक ओके का बटन होता है जिस पर क्लिक करते हैं ओके पर और पॉपअप चला जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा अलर्ट से। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे जो नेम रखा है इसी को लिंक भी करना होगा हमें सेम HTML फाइल में। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें एक मिसिंग वर्ड है टी, इसको जैसे मैंने लिखा और इसको सेव करेंगे और फिर से आ जाएंगे अपने पेज पे। अब ये देखो, ये जो हमारा पॉपअप आया ये हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू आया है। ठीक है, इसको कट करेंगे। आशा है अब आप लोग को जावास्क्रिप्ट भी समझ गए होंगे क्या होता है। हाँ, अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये कोर होता है, ये हमारा कोर होता है। ठीक है, इसको हम लोग कोर कहते हैं, इतना हमारा कोर होता है। ये सारी चीज़ें हमारी कोर होती हैं। कहाँ होती हैं, कोर में। ये भी कोर में आएगा, HTML भी कोर में आएगा। और ये हमारे फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रंट एंड में ही हम लोग फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं, कोई एक फ्रेमवर्क यूज करके भी काम चलाते हैं। ठीक है, मोस्टली इसमें जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस, वो ज़्यादातर इसमें यूज है। आपने मन स्टैक सुना होगा, मन स्टैक में रिएक्ट ही है। ओके, और भी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस। और उसके बाद में हमारी लाइब्रेरीज होती हैं कुछ, जिनमें से शायद आपने बूटस्ट्रैप सुन रखा होगा कई लोगों से, या नहीं भी सुना होगा तो इसमें सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे इस पूरी फुल प्ले लिस्ट में। और हम शुरुआत करेंगे HTML से। ओके, और हाँ, आप लोगों के लिए ही एक बोनस लेक्चर भी है हमारे पास, जिसमें हम आपको फिग्मा सिखा रहे होंगे। फिग्मा क्या होता है, फिग्मा में हम डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, आपका जो प्रोटोटाइप होता है वेबसाइट, वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, एप्लीकेशन कैसा दिखना चाहिए, वो हम फिग्मा से डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें भी हम इसी प्लेलिस्ट में सिखा रहे होंगे। अब फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वो हमारे काम को आसान करने के लिए होते हैं। ठीक है, रिएक्ट जेएस से हम बना रहे होते हैं। रिएक्ट जेएस ये होता है कि एक आपको तुरंत चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ये फेसबुक का है जो कि अब मेटा हो चुका है, उसके द्वारा बनाया गया था ये लैंग्वेज। तो इसमें चीज़ें तुरंत आपको चाहिए होती हैं, वो रिएक्ट जेएस कर रहा होता है। जैसे आपने फेसबुक पे लाइक्स पहले देखे होंगे, ठीक है, लाइक्स करते थे काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले, तो उसमें लाइक्स तुरंत उसका नंबर काउंट होकर शो नहीं बढ़ता था, आप रिफ्रेश करते थे फिर बढ़ता था। ठीक है, लेकिन अब रिएक्ट जेएस की वजह से जैसे ही आप क्लिक करते तैसे उसको बढ़ जाता था, आपका +1 होके जुड़ जाता था। ठीक है, ये है अभी का जो तुरंत जुड़ जाएगा। और पहले होता था कि नहीं, उसको आप रिफ्रेश करते थे पेज को फिर दिखता था, वो चीज़ अब नहीं होता है रिएक्ट जेएस की वजह से। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जेएस रियल टाइम में वर्क करता है। अब बूटस्ट्रैप जो होता है, बूटस्ट्रैप एक प्रकार की लाइब्रेरी है, मतलब आपको लिखे लिखा है कोड्स मिल गए कुछ चीज़ों के, आपने वहाँ से यूज कर लिया उसको, वो होता है हमारा बूटस्ट्रैप। जैसे कोई लॉगिन पेज बनाना है या फिर कोई बटन बनाना है, तो वो चीज़ें जो होती हैं उसके लिए आप स्क्रैच से कोड करेंगे तो काफ़ी लंबा कोड लिखेंगे। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप या टैलेंट जैसे यूज करेंगे तो बस एक सिंगल लाइन ऑफ कोड या फिर सम लाइन्स ऑफ कोड में आप वो चीज़ कंप्लीटली बना लेंगे। आपको स्क्रैच से काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे पहला लेक्चर। ठीक है, लेक्चर 1, जिसमें हम HTML पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम ऐसे HTML से शुरू करेंगे और लास्ट में आपकी कंप्लीट हर चीज़ सिखाएंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और इसके बाद फ्रेमवर्क में हम इस समय रिएक्ट जेएस लेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में।
ठीक है। अगर आप लोग बोलते हैं कि एंगुलर और Vue.js भी पढ़ाया जाए तो वो भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होंगे लाइब्रेरीज में, ठीक है। और फिग्मा आपको एज अ बोनस मिलेगा इस पूरी प्लेलिस्ट में। एंड में, लिस्ट के एंड में आप फिग्मा भी सिखाया जाएगा। थैंक यू।